हेलो हाय एवरीवन। और मार्केट क्लोज हो गया है तो यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छी नहीं रही है मार्केट की क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज हुआ है मार्केट यहाँ पे 24,387 यानी 24,379। ठीक है, और 24,400 के नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो लास्ट में जो क्लोजिंग, क्योंकि लास्ट का जो प्राइस सेटलमेंट प्राइस होता है ये लास्ट में सेटलमेंट प्राइस, तो मार्केट ने यहाँ पे 24,332 के आसपास लगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम में बताना चाहता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी इंडिकेटर लगा देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़, सबसे पहले आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ये दोस्तों ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्राइस है वो प्राइस आपका यहाँ पे हायर हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्राइस इज गोइंग हायर हाई और रिलेटिव स्ट्रेंथ इज गोइंग लोअर लोज। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो यहाँ तक मैं पॉसिबल कर रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ तक आनी चाहिए, 50 के आसपास कूल ऑफ होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं कैंडल प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ये एक जो कंजेशन एरिया है, मार्केट का कंजेशन एरिया है, तो ये आपको ऐसा कुछ पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है, राउंडेड टॉप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इनडिसाइजेबल कैंडल है, ये इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। इसको बाद हैंजिंग मैन हो गया, उसके बाद फिर इनडिसाइजेबल कैंडल, फिर आपको ये इसके अंदर ही मार्केट, उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी इसके अंदर ही हुई, फिर इनडिसाइजेबल, फिर डोजी, फिर लॉन्ग ये हैंजिंग मैन, उसके बाद फिर ये आपका शूटिंग स्टार, उसके बाद फिर इनडिसाइजेबल कैंडल, उसके बाद फिर आज की जो कैंडल है वो भी इसके, ये आप कह सकते हो ये बुलिश बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स है। ठीक है, तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स आप इसको कह सकते हो, ये डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट, जो मैं आपको जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा हूँ, जो मार्केट में स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाई बन रहा है, ये जो हाई बन रहा था प्राइस का, ये अगर मार्केट ऊपर जाता फ्रेंड्स तो ये वाला हाई इसके इस वाले हाई के ऊपर बनता, और ये वाला हाई ऊपर बना है, लेकिन ये वाला हाई इसके ऊपर बनता, लेकिन ये एक भी हाई इसके ऊपर नहीं बना, ये ट्रैप हो सकता है। ठीक है, अब हमारा सेंटिमेंट क्या है एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाऊं फ्रेंड्स, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। मैं अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाऊं तो पहला रिट्रेसमेंट मार्केट का, दीज आर द रिट्रेसमेंट लेवल। पहला रिट्रेसमेंट लेवल का है आपका, ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट 23,900 के आसपास निफ्टी का रिट्रेसमेंट आता है। सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल आपका 23,500 के आसपास, जो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। अगर मार्केट चढ़ा तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहाँ पर होता है आपका 23,000, जो 38% के आसपास हुए हेल्दी रिट्रेसमेंट। तो ये वाला तो आप रिट्रेसमेंट मान के चलिए, ये जो रिट्रेसमेंट है ये तो फ्रेंड्स आएगा विद इन वीक भी आ सकता है, हो सकता है 2-3-4 दिन में आ जाएगा, क्योंकि वॉर का भी इशू है, वो भी चल रहा है, वॉलेटिलिटी का इशू है, तो इसमें वॉलेटिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो थोड़ा बेयरिश लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसको जाना होता, मार्केट को ऊपर जाना होता। ठीक है, और आपको पता है कि जितने भी न्यूज़ है वो सब न्यूज़ बेयरिश हो चुकी है। दूसरा मैंने आपको चार्ट बोला कि रिलायंस का मैंने आपको इसमें देखा है, तो रिलायंस बुलिश लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। मैं रिलायंस का प्रेडिक्शन कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं रिलायंस का जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो, क्योंकि रिलायंस भी स्टीप एकदम यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गया, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद रिलायंस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो रिलायंस, अगर आपको इस जोन में रिलायंस कभी मिलता है, इस जोन में कभी आपको रिलायंस मिलता है, आपका पैसा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे। ये आज नहीं, 1-2 महीने के बाद ज़रूर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट किया है रिलायंस ने, ये जो ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे रिलायंस डेली फॉर्म में आना चाहिए। आप यहाँ पे आप पुल बैक
जब तक अगर आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस है आप वेट करिए और यहाँ पर आप पुल बैक वेट करिए। अब आप डे ट्रेडर हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपके पॉइंट और लिस्ट के लेवल बता देता हूँ। अगर मैं इसके लिए रिट्रेसमेंट लगाऊँ यहाँ पे, तो रिट्रेसमेंट कहाँ हो गया, सॉरी पहले मैं आपको इसके लिए एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, ये जहाँ से ब्रेकआउट किया था। उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, डेली का आज मार्केट देखोगे, तो आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नल दिया कंटिन्यू बुलिश। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये हैंजिंग मैन, ठीक है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये कल के डोजी कैंडल मैंने कल ही यहाँ पे भांप लिया था क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिसाइजेबल कैंडल और आज कैंडल नीचे ओपन हुई और यहाँ पे, तो ये पूरा कैंडल ये क्या बनता है, यहाँ पर ये इवनिंग स्टार का पैटर्न्स बन रहा है। लेकिन आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा, इस लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है 1 घंटे या 4 घंटे की, तब आपका यहाँ पे नीचे की तरफ पैटर्न्स होगा, ठीक है, और आपका एसएल इसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देखनी है, ये एक ये इवनिंग स्टार का पैटर्न्स बन रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इस लाइन, क्योंकि यहीं से ही आज ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे 1400 के आसपास है और 1350 के आसपास भी अभी भी दोनों यहाँ पर कॉल और पुट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कॉल और पुट, यहाँ पे दोनों रिलायंस में अभी भी यहाँ पे दोनों कॉल और पुट, ये देखिए यहाँ पे 1400 के आसपास से और उसके बाद 1400 और 1350 के आसपास यहाँ पे दोनों कॉल और पुट इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो रिलायंस यहाँ पर गया है, वो रिलायंस एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल पर था उसी लेवल पे यहाँ पे गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस चीज़ को तुरंत ये जाएगा नहीं। और मैं इसका अगर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो मेरे हिसाब से पहला रिट्रेसमेंट है रिलायंस का, वो यहाँ पे कहाँ पर आएगा, 1364 के आसपास रिलायंस को आना चाहिए, कितना ही भयंकर बुलिश है, ठीक है। और सेकंड रिट्रेसमेंट जो जहाँ पर ब्रेकआउट किया है तुम्हारा 1317 के आसपास, अगर क्योंकि देखो निफ्टी को नीचे लेके जाना है तो एक बार रिलायंस तो नीचे आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिलायंस आपको ऊपर जाता हुआ, शॉर्ट टाइम आपको 15-20 मिनट 1-2 घंटे में हो सकता है ये एक बार वापस जाए, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में एक बार रिलायंस को यहाँ पे चाहे 2-3-4 दिन में जब भी आए, अगर ये यहाँ पर आता है एक बार के लिए आप यहाँ पे अपना टारगेट रखिए। अगर आप नीचे की तरफ शॉर्ट किया है, वापस एक बार रिलायंस हो सकता है वापस फिर से जाए और फिर से रिलायंस यहाँ पर ऐसा करके आएगा। तो इस चीज़ को मेरा ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने कहा था आपको कल ही बोला था कि रिलायंस यहाँ पे एक ओवरशोल्ड टेरिटरी में चला गया और यहाँ से सेलिंग आएगी और पॉसिबिलिटी सेलिंग आई फ्रेंड्स, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी का बताता हूँ। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुँच गया है, ठीक है, एक सपोर्ट जोन के आसपास ये जो एक जोन है बैंक निफ्टी का एक जोन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप 53,700 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी में और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी चीज़ है, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।